यहाँ गुरुदेव भगवान हमें क्या समझा रहे हैं? स्त्री तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं। यानी जिसको मानव शरीर प्राप्त है वो परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है। वो चाहे हिजड़ा हो, चाहे वो किन्नर हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जो मानव शरीर में है वो परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं। स्त्रियों को मासिक धर्म के दिनों में भी अपनी दैनिक पूजा, ज्योति लगाना आदि बंद नहीं करना चाहिए, न ही किसी के देहांत या जन्म पर किसी दैनिक पूजा कर्म बंद करना चाहिए। माता बहनें होती हैं जिनको मासिक धर्म होता है, जो पीरियड के दिन होते हैं, उस समय गुरुदेव भगवान कहते हैं कि नकली धर्म गुरुओं ने तो लोगों को शास्त्र विरुद्ध साधना करवाकर भक्ति से दूर करना है काल प्रेरणा से। काल यही चाहता कि कोई सत भक्ति ना कर ले, कोई निसंशय होकर भक्ति ना कर ले। तो इन काल के दूतों ने, नकली संतों ने तो समाज में तरह तरह की धारणाएं फैला रखी हैं कि जिस माता बहन को पीरियड होता है तो मासिक धर्म के समय वो खाना नहीं बना सकती, पूजा नहीं कर सकती, दीपक नहीं जला सकती, फलाना दिखना। लेकिन कबीर परमात्मा जी क्या कह रहे हैं कि बच्चों, ये तो शरीर की व्यवस्था है। मासिक धर्म ये तो परमात्मा के द्वारा एक व्यवस्था है, ये उस बहन बेटी ने थोड़ी ना चालू की है। अब जैसे किसी व्यक्ति को कोई जुकाम लग जाती है, अब जुकाम लगेगी तो शरीर का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो नाक के माध्यम से बाहर निकलेगा। बार बार हम नाक के माध्यम से बाहर निकालेंगे क्योंकि वो अपशिष्ट पदार्थ है, वो अगर शरीर में रहेगा तो नुकसान करेगा। अब कोई कहे भैया तेरे को तो जुकाम लग गई, तेरे शरीर से तो अपशिष्ट पदार्थ बाहर आ रहा है, एक गंदा पदार्थ बाहर आ रहा है, तू ज्योत मत लगा, तू मंत्र जाप मत कर, तू भक्ति मत कर, तो ये उचित थोड़ी है। वो शरीर की व्यवस्था है। इसी प्रकार माता बहनों का जो मासिक धर्म होता है ये एक प्रकार की व्यवस्था है। वो जो गंदा खून होता है वो बाहर निकलता है, उसमें माता बहनों को कोई दोष नहीं है, भक्ति मार्ग में कोई बाधा नहीं है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। हाँ ठीक है, अपनी जो शरीर की जो स्वस्थता है, जो कपड़ों की जो स्वस्थता है वो रखो, बाकी परमात्मा का नित्य नियम करो, दंडवत करो, भक्ति करो, पूजा करो, खाना बनाओ, सारे काम करने हैं। तो अब हमने शास्त्र विरुद्ध जो धारणाएं नकली संतों ने फैला रखी थी, हमने उनको दूर करना है और हमने परमेश्वर के बताए अनुसार भक्ति करनी है। नोट, आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं? जो भगत जन इन 21 सूत्रीय आदेशों का पालन नहीं करेगा उसका नाम समाप्त हो जाएगा। नाम समाप्त होने का मतलब है कि उसको नाम से मिलने वाले लाभ बंद हो जाएंगे। अन्यथा परमात्मा का नाम भाई और बहनों अखंड है, ये कभी खंड नहीं होता है। साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड। नाम यानी शब्द से परमात्मा ने सृष्टि रची है, शब्द का कभी विनाश नहीं होता, शब्द कभी खंड नहीं होता। तो नाम परमात्मा का है, नाम कभी खंड नहीं होता। लेकिन यहां पर नाम खंड होने का मतलब है जो नाम आपको मिला हुआ है, यदि आप इन मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे, एक भी मर्यादा तोड़ेंगे, तो नाम से आपको जो लाभ मिलना है वो लाभ मिलना बंद हो जाएगा। जैसे किसी के घर में लाइट आना बंद हो गई तो भाई कोई ट्रांसफार्मर थोड़े खंड हो गया, थर्मल पावर थोड़ा ना खंड हो गया जहां से लाइट आ रही है। उस व्यक्ति ने या तो कोई गलती कर दी जिससे उसके घर की लाइन फॉल्ट हो गई, या उसने बिजली का बिल भरना बंद कर दिया जिससे आगे से उसका कनेक्शन काट दिया गया है। इस प्रकार से जो व्यक्ति इन 21 सूत्रीय नियमों का पालन नहीं कर सकता उस व्यक्ति की भक्ति नहीं चलेगी। यदि अनजाने में कोई गलती हो भी जाती है तो वह माफ हो जाती है। अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हो गई, यहां तक कि यदि अनजाने में धोखे से आपको किसी ने शराब पिला दी, बियर पिला दी, मांस खिला दिया धोखे से, और बाद में आपको पता चला कि ऐसे ऐसे धोखे से मुझे मांस खिला दिया गया है, तो उस समय ऐसी स्थिति में आपका नाम खंड नहीं माना जाता है, क्योंकि वो आपने जानबूझ के नहीं किया, आपके साथ में विश्वासघात किया गया है काल प्रेरणा से। ऐसे में फिर भी आपको शंका है तो आप अपने गुरुदेव भगवान के पास जाकर फिर से नाम शुद्ध करवा सकते हैं। अन्यथा मंत्र जाप करना नहीं छोड़ना, आरती करना नहीं छोड़ना, भक्ति करनी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। तो अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उसका कोई दोष नहीं है। यदि अनजाने में कोई गलती हो भी जाती है तो वह माफ हो जाती है, और यदि जानबूझकर कोई गलती की है तो वह भगत नाम रहित हो जाएगा। लेकिन भैया जानबूझकर की गई गलती से फिर यह नाम अपना लाभ नहीं देगा। इसका समाधान यही है कि गुरुदेव जी से क्षमा याचना करके दोबारा नाम उपदेश लेना होगा। कृपया आगे पढ़ें उन भक्तों की आप बीती
जो शास्त्र विरुद्ध साधना त्याग कर उपरोक्त नियमों का पालन करके कितने सुखी हुए हैं, और पहले सब लोक वेद वाली पूजाएं करके महादुखी थे। यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों, अब तुम्हें नियम और मर्यादाओं की जो बेसिक जानकारी है, भक्ति की शुरुआत करने के लिए किन किन मर्यादाओं का ध्यान रखना होता है, वो तुम्हें इन 21 सूत्रीय नियमों के माध्यम से बता दिया गया है। अगर जानबूझकर गलती करोगे, नाम तोड़ोगे, तो परमात्मा की भक्ति का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अनजाने में गलती हो गई, किसी ने धोखा कर दिया, विश्वासघात कर दिया, तुम्हारी कोई मर्यादा तोड़वा दी, तो ऐसे में तुम्हारा नामखंड नहीं होगा। फिर भी शंका है तो गुरुदेव के पास जाकर प्रार्थना करके पुनः नाम उपदेश करवा सकते हैं। अब आगे गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि इस पुस्तक में आगे आपको उन लोगों की आत्मकथा, उनके इंटरव्यू सुनाए जाएंगे, बताए जाएंगे, जो पहले तत्व ज्ञानहीन धर्म गुरुओं की शरण में जाकर और शास्त्र विरुद्ध साधना करके महादुखी थे, भक्ति करते करते भी दुखी थे, और जब से उन्होंने तत्वदर्शी संत की शरण में आकर शास्त्र अनुकूल साधना शुरू की है, उसके बाद उनके दुख कैसे सुखों में तब्दील हो गए, वो अपने मुख से बता रहे हैं। तो उनके इंटरव्यू सुनकर भी आप और हमें दृढ़ता मिलेगी, जो इस पुस्तक में लिखे हुए हैं। लेखक सतगुरु रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत। तो भाइयों और बहनों, आज पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमने भक्ति की शुरुआत से पहले जिन नियम और मर्यादाओं की हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, आज हमें परमेश्वर जी ने वो जानकारी हमें उपलब्ध करवाई है। हमने बहुत ही सावधान होकर भक्ति मार्ग पर चलना है। आगे भाइयों और बहनों, इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में संपूर्ण सृष्टि रचना का वर्णन है। जिस सृष्टि रचना को समझे बिना हम किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ से परिचित नहीं हो सकते। हम सतगुरु रामपाल जी का कितना ज्ञान सुन लें, कितनी मर्यादाओं की जानकारी हो जाए, यदि सृष्टि रचना पर हमने विश्वास नहीं किया, यदि सृष्टि रचना से हम पूर्णतया परिचित नहीं हुए, तो हम भक्ति मार्ग पर कभी भी गफलत कर सकते हैं। कोई भी हमें डगमग कर सकता है। और ये सृष्टि रचना प्रत्येक धर्म के धर्मशास्त्र में प्रमाणित है, वर्णित है, लेकिन हमारे तत्व ज्ञानहीन धर्म गुरु हमें नहीं समझा पाए। कारण यही था कि उनको स्वयं तत्व ज्ञान नहीं था। तो अगले वीडियो में पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में हम सृष्टि रचना के विषय में प्रमाणित जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि हम भक्ति मार्ग पर दृढ़ होकर आगे बढ़ सके। तो भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमेश्वर हमें आशीर्वाद दे, आज्ञा दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें भ्रमने भटकने से बचाएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।